ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन ये केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन होते क्या है। ये कंपाउंड ऐसे हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों। हाइड्रोकार्बन अगर जनरली देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वे कंपाउंड्स जिनकी संरचना जो होती है खुली और बंद दोनों प्रकार की होती है, या इसमें कार्बन की संख्या कम होती है और इन्हें जलाएंगे तो ये धुएं के साथ नहीं जलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर एरोमेटिक की बात करेंगे तो कहेंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल बंद श्रृंखला पाई जाती हो या बंद संरचना पाई जाती हो, या इसमें कह सकते हैं कि कार्बन की क्वांटिटी या कार्बन की मात्रा अधिक हो, इसे जलाने पर ये धुएं के साथ जलते हो, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि मुख्य जो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक है वो बेंजीन है, और बेंजीन को जितने भी बेंजीन से कंपाउंड बनाएंगे वे सभी के सभी हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर इसको हम कहें तो ये कह सकते हैं कि बेंजीन और बेंजीन के सदृश जितने भी कंपाउंड होंगे वो सभी के सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखते हैं इन कंपाउंडों को। अगर हम हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड करें तो एक आएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारा होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और जबकि हमारे हाइड्रोकार्बन बनते किससे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आपका दो प्रकार से होता है मुख्य रूप से। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो इंग्लिश में इसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करोगे कि यहां पर कह सकते हो कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहां पर अगर एग्जांपल हम लेंगे तो जैसे CH4, इसे कहते हैं मेथेन, और इस मेथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। और ये मार्स गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है। अगर इसकी संरचना बनाएंगे तो कार्बन रख लेंगे, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 4 बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ेगा, तो जबकि हमारे पास 4 ही हाइड्रोजन है तो हम लोग 4 रख देंगे, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पे ओनली 1 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे हम ये नहीं दिखा सकते हैं कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है या डबल। अगर हम ले लें दूसरा एग्जांपल C2H6, तो यहां पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन अगर हम रख लें, तो अगर 2 कार्बन रखेंगे और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो ये ध्यान रखेंगे कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। और जब 4 होगी तो हमें हाइड्रोजन एडजस्ट करने हैं ऐसे कि जिसकी कार्बन की वैलेंसी 4 एडजस्ट हो जाए, 1 2 3 4, और इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो यहां पे ये जो एथेन की संरचना बनी है, और इसमें अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड। पहला जो हम लोगों ने देखा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यहां पर हम डिफिनेशन अगर लिखें कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड,
या फिर कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, वे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो C2H4, इसको कहते हैं एथिलीन, एथिलीन गैस। और जो एथिलीन गैस होती है ये फल पकाने वाली कृत्रिम रूप से फल पकाने वाली गैस होती है, पकाने वाली गैस, ये फल पकाने वाली गैस होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगर इसकी संरचना बनाए तो कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन रख लेंगे सिंगल बॉन्ड से, और हाइड्रोजन 4 है तो 4 एडजस्ट कर लेंगे, आधा इधर कर लेंगे और आधा इधर रख लेंगे। तो यहां पर देखिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी नहीं हो रही है, 1 2 3 कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये हम क्या करेंगे, बैलेंसी पूर्ण करने के लिए डबल बॉन्ड लगा देंगे। और जब ये डबल बॉन्ड लगा देंगे तो हमारा ये हाइड्रोकार्बन कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। एक हो जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहां पर अगर हम बात करें इसमें एग्जांपल की, तो ये हो जाएगा हमारा बेंजीन C6H6, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर इसकी संरचना बनाए तो 6 कार्बन पहले रख लेंगे और इसमें एक एक हाइड्रोजन लगा लेंगे। और जब 1 हाइड्रोजन इसमें एडजस्ट कर लेंगे तो यहां पे कार्बन की बैलेंसी देख लेंगे, 1 2 3 है, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब ये 4 हो जाएगी, इसकी भी 4 हो जाएगी, लेकिन इसकी 3 होगी तो यहां पे भी डबल लगा देंगे, ऐसे ही एक छोड़ के फिर डबल लगा देंगे, तो ये बेंजीन बना। और बेंजीन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और इसी बेंजीन में अगर हम कोई अन्य फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे तो अदर कंपाउंड बन जाएंगे और वो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे। तो हम कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन या बेंजीन सदृश जितने भी कंपाउंड होंगे वो सभी के सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेंगे। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को अगर जलाएंगे तो ये धुएं के साथ जलते हैं।